बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट 3 हम स्टार्ट करेंगे नॉन रिकर्सिव प्रिडिक्टिव पार्सर का। और जैसे कि आपको पार्ट 2 में बताया था कि पार्ट 3 में हम लोग नॉन रिकर्सिव प्रिडिक्टिव पार्सर का जो पार्सिंग टेबल है उसकी कंस्ट्रक्शन को डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमने जो है पार्सिंग टेबल को यूज करना सीखा था। ठीक है, तो अब हम इसको पार्सिंग टेबल की कंस्ट्रक्शन को डिस्कस करेंगे। अच्छा, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रिडिक्टिव पार्सिंग टेबल इज एडेड बाय टू फंक्शंस। पार्सिंग टेबल की जो कंस्ट्रक्शन है ना, उसको मदद मिलती है दो फंक्शंस। दो फंक्शंस हमें कैलकुलेट करने पड़ते हैं और फिर वो मददगार साबित होते हैं हमारे लिए पार्सिंग टेबल की कंस्ट्रक्शन में। पहला फंक्शन जो है वो है फर्स्ट ऑफ एल्फा। ठीक है, फर्स्ट जो है एल्फा का वो तमाम टर्मिनल्स हैं जिनसे एल्फा शुरू हो सकता है। ठीक है, और फॉलो ऑफ एल्फा जो है बिल्कुल इसका उलट है, यानी एल्फा के फौरन बाद कौन सा टर्मिनल आ सकता है, तो वो हमारे पास आएगा फॉलो ऑफ एल्फा में। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज याद रखिएगा कि फर्स्ट ऑफ एल्फा में एम्प्टी स्ट्रिंग भी आ सकता है और फॉलो में जो है वो डॉलर आ सकता है। ठीक है, तो क्योंकि डॉलर हमने एक खास सिंबल रखा हुआ है जो कि सेंटेंस के एंड पे हम लगाते हैं। अच्छा, अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं फर्स्ट ऑफ एक्स। फर्स्ट कैलकुलेट करने के तीन पॉइंट्स और फॉलो के भी इत्तेफाक से तीन पॉइंट्स है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट किस तरह से कैलकुलेट होगा, उसके रूल्स हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात जहन में रखिएगा कि फर्स्ट सेट जो है वो हम टर्मिनल का भी कैलकुलेट करते हैं और नॉन टर्मिनल्स का भी कैलकुलेट करते हैं ग्रामर में, लेकिन फॉलो सिर्फ नॉन टर्मिनल्स का कैलकुलेट करते हैं। तो पहला पॉइंट हमसे ये कह रहा है कि एक्स अगर एक टर्मिनल है तो फर्स्ट ऑफ एक्स में एक्स आएगा। यहाँ पे हम पॉइंटर ले लें, ये देखें, एक्स अगर एक टर्मिनल है तो फर्स्ट ऑफ एक्स में एक्स जरूर आएगा। यानी अगर एक्स आईडी है, ब्रैकेट है, प्लस है, तो उसका जो फर्स्ट होगा फर्स्ट ऑफ प्लस प्लस होगा, फर्स्ट ऑफ आईडी आईडी होगा। ठीक है, तो एक्स अगर एक टर्मिनल है तो टर्मिनल का फर्स्ट जो है ना वो खुद इटसेल्फ वही होगा। तो आपके जहन में आ रहा होगा कि यार इसकी जरूरत ही क्या है जब वो सेम वही है। असल में ये चीज है ना कहीं और किसी पॉइंट में इस्तेमाल होगी। टर्मिनल का फर्स्ट जो है वो फिर कहीं और पॉइंट में इस्तेमाल होगा। तो इस वजह से हम ये टर्मिनल का भी फर्स्ट निकाल के रखेंगे। सेकंड पॉइंट ये कह रहा है कि एक्स अगर एक नॉन टर्मिनल है, ठीक है, और वो एम्प्टी स्ट्रिंग को प्रोड्यूस कर रहा है, तो एम्प्टी स्ट्रिंग भी एक्स के फर्स्ट में जाएगा। ठीक है, तो ये बात जहन में रखनी है कि अलोंग विद द टर्मिनल्स ये एम्प्टी स्ट्रिंग भी फर्स्ट में जाएगा। अच्छा, एक पॉइंट जहन में रखिएगा कि फर्स्ट हो या फॉलो हो, दोनों सेट ऑफ टर्मिनल्स हैं। ये देखें, आप डेफिनेशन में आपने देखा सेट ऑफ टर्मिनल्स, सेट ऑफ टर्मिनल्स। इसमें कभी भी नॉन टर्मिनल नहीं आ सकता, चाहे फर्स्ट सेट आप कैलकुलेट कर रहे हो, फॉलो सेट कैलकुलेट कर रहे हो, इसमें कभी भी नॉन टर्मिनल नहीं आएगा, सेट ऑफ टर्मिनल्स आएंगे। एक पॉइंट ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा, एक्स अगर टर्मिनल है तो फर्स्ट ऑफ एक्स में एक्स आ जाएगा। एक्स अगर एम्प्टी को प्रोड्यूस कर रहा है, एम्प्टी स्ट्रिंग भी फर्स्ट ऑफ एक्स में आएगा। एक्स अगर एक नॉन टर्मिनल है लेकिन वो एक प्रोडक्शन को जो है वो किसी टर्मिनल्स और नॉन टर्मिनल्स की स्ट्रिंग को प्रोड्यूस कर रहा है और जो कि y1 से शुरू हो रही है, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ एक्स जो है वो क्या होगा, जो भी फर्स्ट ऑफ y1 होगा। अगर y1 खुद एक टर्मिनल है तो फर्स्ट ऑफ y1 ही होगा और y1 चला जाएगा फर्स्ट ऑफ एक्स में। लेकिन सपोज करें y1 एक नॉन टर्मिनल है, तो फिर क्या होगा, रिकर्सिवली हम ये चेक करेंगे कि y1 किस टर्मिनल से स्टार्ट हो सकता है। क्योंकि अभी आपको जैसे मैंने बताया पीछे स्लाइड में जाके कि टर्मिनल्स ही आ सकते हैं खाली फर्स्ट ऑफ ऑल, नॉन टर्मिनल नहीं आ सकता। अगर y1 नॉन टर्मिनल है तो हम इस धुन में लग जाएंगे कि y1 किस टर्मिनल से स्टार्ट हो सकता है। सपोज करें y1 की प्रोडक्शन में y1 फिर एक नॉन टर्मिनल से स्टार्ट हो रहा है, तो फिर हम देखेंगे कि वो नॉन टर्मिनल किस टर्मिनल से स्टार्ट हो सकता है। तो जब तक हमें टर्मिनल नहीं मिल जाएंगे हम इसी जुस्तजू में लगे रहेंगे। लेकिन हाँ, अगर y1 एक टर्मिनल है तो बस फर्स्ट ऑफ एक्स में y1 आ जाएगा डायरेक्टली, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी टर्मिनल का जो फर्स्ट होता है वो तो इटसेल्फ वही मेंबर होता है। अच्छा, अब यहाँ पे एक थोड़ा सा एक्सेप्शन है। वो क्या है कि सपोज करें कि ये y1 जो है ना ये एम्प्टी हो सकता है। y1 अगर सपोज करें एम्प्टी हो गया तो फिर हमें y2 को भी, y2 का जो फर्स्ट होगा उसको भी फर्स्ट ऑफ एक्स में डालना होगा। और सपोज करें अगर y2 भी एम्प्टी हो गया तो फिर फर्स्ट ऑफ y3 भी फर्स्ट ऑफ एक्स में जाएगा। लेकिन ये सिर्फ उसी वक्त होगा जब y1 एम्प्टी हो। अगर y1 एम्प्टी नहीं है तो भले y2 y3 yn एम्प्टी होते रहे, सिर्फ फर्स्ट ऑफ y1 ही फर्स्ट ऑफ एक्स में जाएगा। लेकिन अगर y1 एम्प्टी हो जाता है, वो दरवाजा खोल देता है, तो फिर हम y2 को भी फर्स्ट ऑफ एक्स में डालेंगे। लेकिन अगर y1 दीवार बन जाता है, वो एम्प्टी नहीं हो सकता, तो फिर सिर्फ फर्स्ट ऑफ y1 ही फर्स्ट ऑफ एक्स में जाएगा। अगर y1 y2 दोनों एम्प्टी हो सकते हैं तो फर्स्ट ऑफ y1 फर्स्ट ऑफ एक्स में जाएगा, फर्स्ट ऑफ y2 भी जाएगा और साथ साथ फर्स्ट ऑफ y3 भी जाएगा। लेकिन अगर y1 नॉन एम्प्टी है तो बस सिर्फ फर्स्ट ऑफ y1 ही फर्स्ट ऑफ एक्स में जाएगा। ठीक है, तो ये तीन पॉइंट्स हैं, आगे हम जाके ग्रामर पे इसको अप्लाई करेंगे। अब हम देख लेते हैं फॉलो कैलकुलेट करने के तीन पॉइंट्स क्या है। तो जनाब, फॉलो कैलकुलेट करने, फॉलो सिर्फ नॉन टर्मिनल्स का कैलकुलेट होता है, नोट।
कंप्यूटेड फॉर नॉन टर्मिनल्स ओनली। फॉलो जो है वो नॉन टर्मिनल्स का कंप्यूट होता है। अच्छा जनाब, तो यहाँ पर पहला पॉइंट ये है कि फॉल ऑफ एस में डॉलर आएगा। अच्छा जनाब, एस क्या है? वो आपकी ग्रामर का स्टार्ट सिंबल है। व्हाट इज एस? एस इज द स्टार्ट सिंबल ऑफ योर ग्रामर। ये एस इज द स्टार्ट सिंबल ऑफ योर ग्रामर। और डॉलर की हैसियत क्या है? डॉलर जो है वो इनपुट राइट एंड मार्कर है। आपको याद होगा कि हमने जो सेंटेंस लिया था, उस सेंटेंस के राइट पर हमने क्या किया था? डॉलर से उसको टर्मिनेट किया था, ताकि हमारे पार्सर को पता चल जाए कि यहाँ पर सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो गया है। और इसी तरह स्टैक पे हमने क्या किया था? स्टैक पे हमने स्टार्ट सिंबल को रखा था और उसके फौरन बाद हमने डॉलर रखा था। इसका मतलब है स्टार्ट सिंबल को क्या फॉलो कर रहा है? डॉलर फॉलो कर रहा है। तो फॉलो ऑफ स्टार्ट सिंबल में डॉलर जरूर आएगा, अगर एस स्टार्ट सिंबल है। और डॉलर की हैसियत यह है कि उसको आपने एंड मार्कर के तौर पे चूज किया है। जो भी सिंबल आपने चूज किया होगा, अगर सपोज के डॉलर को चूज किया है, तो फॉलो ऑफ एस में डॉलर जरूर आएगा। तो ये पहला पॉइंट है कि स्टार्ट सिंबल के फॉलो में डॉलर जरूर आता है। सेकंड, अगर सपोज करें कि मैं बी का फॉलो निकाल रहा हूं, मैं बी का फॉलो निकाल रहा हूं और बी के बाद आ रहा है बीटा। ठीक है, तो बी का फॉलो क्या होगा? बीटा जिस टर्मिनल से स्टार्ट होगा वो बी का फॉलो होगा। इसका मतलब है फर्स्ट ऑफ बीटा हमको लेना होगा और उसको हम फॉलो बी का मुकद्दर बना देंगे। लेकिन एक्सेप्ट एम्प्टी स्ट्रिंग, इसको जहन में रखना है आपको, कि एक्सेप्ट एम्प्टी स्ट्रिंग, फर्स्ट ऑफ बीटा में अगर एम्प्टी आ रहा है तो उसको छोड़ देंगे, बाकी जितने भी मेंबर्स होंगे उसको फॉलो ऑफ बी में डाल देंगे। क्योंकि फर्स्ट में कभी डॉलर नहीं आ सकता और फॉलो में एम्प्टी नहीं आ सकता, ये बात याद रखिए। तो एक्सेप्ट एम्प्टी स्ट्रिंग, जितने भी फर्स्ट ऑफ बीटा के मेंबर्स होंगे वो सारे फॉलो ऑफ बी में चले जाएंगे। तो बहुत आसान है, हमें निकालना है बी का फॉलो, और बी को फॉलो कर रहा है जनाब बीटा, तो बीटा का फर्स्ट निकालेंगे और बी के फॉलो में डाल देंगे। अब आ जाए आप थर्ड पॉइंट की तरफ। सपोज करें मुझे बी का फॉलो निकालना है, लेकिन जनाब बी जो है वो तो राइट मोस्ट चाइल्ड है। ये देखें आप, यहाँ तो बात खत्म हो गई। अब क्या करें? हमें बी का फॉलो निकालना है, लेकिन बी के बाद कुछ नहीं आ रहा प्रोडक्शन में। इसी तरह से यहां पर आप देखें, बी के बाद बीटा आ तो रहा है, लेकिन फर्स्ट ऑफ बीटा में एम्प्टी है, यानी इसका मतलब बीटा एम्प्टी हो सकता है। तो फिर बात वही हो जाएगी कि ये प्रोडक्शन फिर दोबारा तनहा हो जाएगी, इस तरह से कि ए प्रोड्यूसेस एल्फा बी। ये सूरत हाल हो जाएगी। ऐसी सूरत में पॉइंट आपसे क्या कह रहा है? पॉइंट बड़ी अजीब बात कह रहा है। वो कह रहा है कि जो आपका फॉलो ऑफ ए निकला है ना, वही आप फॉलो ऑफ बी में डाल दें। अगर बी राइट मोस्ट चाइल्ड है और आप इसका फॉलो निकालने की जस्तुजू में लगे हुए हैं, लेकिन इसके बाद कुछ आ ही नहीं रहा, इसके बाद तो कोई चीज फॉलो हो ही नहीं रही है, तो अब हम क्या करें? ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें कि जब हम किसी चीज का फॉलो निकालने जा रहे हैं और उसको बजाहिर देखने में कोई चीज फॉलो कर ही नहीं रही, राइट पे कुछ आ ही नहीं रहा उसके, तो पॉइंट कह रहा है कि फॉलो ऑफ ए निकाल के फॉलो ऑफ बी में डालते हैं। अब अगर आप अपने टीचर से पूछेंगे, किसी से पूछेंगे कि भाई ये पॉइंट क्या है, तो वो कहेगा भाई ये पॉइंट है, बस इसको आमन्ना सदफना पढ़ो और कबूल कर लो। लेकिन मैं आपको इसकी लॉजिक बताता हूँ जी जनाब, मैं आपको इसकी लॉजिक बताता हूँ कि इसकी लॉजिक क्या है, ताकि आपकी तरह से आंखें खुल जाए। तो आइए जनाब इसकी लॉजिक देखते हैं कि वाई फॉलो ऑफ ए विल बी ट्रांसफर टू फॉलो ऑफ बी। क्यों जाएगा फॉलो ऑफ ए फॉलो ऑफ बी में? तो आइए इसकी रीजन हम देखते हैं। इसकी रीजन क्या है? सपोज करें मैं डेरिवेशन कर रहा हूँ, कोई डेरिवेशन करता हुआ आ रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास डब्लू है, यहाँ पर ए है, और यहाँ पे सपोज करें टी है। अब ये मेरे पास ए, ये जो ए है, ये ए मेरे पास यहाँ पर डेरिवेशन में आया। अब मैं क्या करूंगा? नेक्स्ट स्टेप में इस नॉन टर्मिनल को मैं रिप्लेस करूंगा। किससे रिप्लेस करूंगा? इसकी प्रोडक्शन से। एल्फा बी इसकी प्रोडक्शन है, ठीक है ना? तो मैंने इस ए को रिप्लेस किया एल्फा बी से। क्या समझ आया? ए को कौन फॉलो कर रहा था? टी। बी को कौन फॉलो कर रहा है? टी। यानी जो उसके पेरेंट के राइट पर आ रहा था, वही सारा का सारा, उसी का सामना इस प्रोडक्शन के अल्फा पी के जो राइट साइड होगी, उस पर भी वही चीज आएगी जो ए जिसको फॉलो कर रहा था। जब मैं ए की प्रोडक्शन प्लेस करूंगा अल्फा बी, तो बी के बाद भी वही टर्मिनल आना शुरू होगा जो ए के बाद आ रहा था। समझे आप? ये आपको बुक में भी नहीं मिलेगी ये रीजन। बुक में भी सिर्फ पॉइंट आपको मिल जाएगा, ये रीजन नहीं मिलेगी। तो जनाब चले एंजॉय करें। और इसकी लॉजिक जो है, ये मैंने आपको बता दी कि इस थर्ड पॉइंट की लॉजिक क्या है। अक्सर लोगों से आप पूछेंगे, कहेंगे बस ये इसको इस तरह से ले लो, पर ये पॉइंट है। तो भाई क्यों है ये पॉइंट?
तो ये इसकी लॉजिक है। अब आइए हम एक ग्रामर जो जिसका हमने पार्सिंग टेबल हमने बनाया यूज किया था पार्ट 2 में, पार्ट 1 में पार्सिंग टेबल यूज करना सीखा था। अब आइए हम उसका पार्सिंग टेबल बनाना सीखते हैं कि कैसे इसका पार्सिंग टेबल बनेगा। अच्छा जनाब, तो हम सबसे पहले निकालेंगे फर्स्ट फर्स्ट सेट निकालेंगे। तो फर्स्ट सेट निकालने के लिए आपके पास हम यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे निकाल। अच्छा, फर्स्ट ऑफ जो टर्मिनल्स होता है, जैसे फर्स्ट ऑफ प्लस जो है वो प्लस होगा, फर्स्ट ऑफ आईडी आईडी होगा। तो आप चाहे तो ये सारे कैलकुलेट करके जो है यहाँ पे लिख लें। और बाद दफा टीचर्स कहते हैं यार एक दो दिखा देना बस, ठीक है। असल चीज क्या है कि फर्स्ट ऑफ जो है नॉन टर्मिनल आपको निकालना है। फर्स्ट ऑफ क्या निकालना है आपको? नॉन टर्मिनल। तो हम निकालेंगे फर्स्ट ऑफ ई। अच्छा जनाब, तो फर्स्ट ऑफ ई, ई की जो प्रोडक्शन है ये किससे शुरू हो रही है? टी से। और टी जो है वो तो नॉन टर्मिनल है, टी तो टर्मिनल नहीं है। और यहाँ पे कोई और ऑल्टरनेटिव भी नहीं है, ठीक है ना। ये इस तरह से जैसे यहाँ पे दो दो प्रोडक्शन है ना ई प्राइम की, लेकिन यहाँ पे ई की सिर्फ एक ही प्रोडक्शन है। तो इसका मतलब है फर्स्ट ऑफ ई क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ई जो है वो वही होगा जिससे टी शुरू होगा। जिस टर्मिनल से टी शुरू होगा वही उसी से ई भी शुरू होगा। अब हम भाई फौरन पहुंचेंगे यार टी किस टर्मिनल से शुरू हो रहा है चेक करो। तो पता चला टी तो एफ से शुरू हो रहा है। अच्छा, तो इसका मतलब है फर्स्ट ऑफ टी जो है वो वही होगा जो हमारे पास फर्स्ट ऑफ एफ होगा। तो हम जनाब यहाँ पे पहुंचे, हमने लिखा भाई फर्स्ट ऑफ टी वही होगा जो कि फर्स्ट ऑफ एफ होगा। अब हम फर्स्ट ऑफ एफ की जुस्तजू में पहुंचेंगे भाई, फर्स्ट ऑफ एफ। तो हमने देखा एफ जो है वो या तो ये ब्रैकेट से स्टार्ट हो सकता है या आईडी से स्टार्ट हो सकता है। यहां पर जाके हमको टर्मिनल मिल गया, ठीक है। तो अब हम जाएंगे यहां पर और अपने यहां पर हम लिख देंगे यहाँ ब्रैकेट और आईडी। तो ई किससे शुरू हो सकता है? टी से। टी एफ से, और एफ शुरू हो सकता है या तो ब्रैकेट से या फिर आईडी से। अब आ जाए फर्स्ट ऑफ ई प्राइम पर। फर्स्ट ऑफ ई प्राइम, तो ई प्राइम जो है लकीली वो खुद प्लस से शुरू हो रहा है, एक प्रोडक्शन प्लस से शुरू हो रही है। और ई प्राइम क्योंकि एम टी को भी प्रोड्यूस कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2 एम टी स्ट्रिंग भी फर्स्ट ऑफ ई प्राइम में आएगा। ये हमने पढ़े थे ना रूल। तो यहाँ पे ये सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? एक्स अगर एमटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो एमटी स्ट्रिंग को भी फर्स्ट ऑफ एक्स में डाल दीजिए। तो हमने यहाँ पर एमटी स्ट्रिंग को भी फर्स्ट ऑफ ई प्राइम में डाल दिया। और ई प्राइम की जो दूसरी प्रोडक्शन है प्लस से शुरू हो रही है, तो फर्स्ट ऑफ ई प्राइम में हमारे पास प्लस भी आ गया। अब हम जाएंगे कैलकुलेट करने फर्स्ट ऑफ टी प्राइम। तो लकीली टी प्राइम जो है वो स्टार से शुरू हो रहा है। टर्मिनल फॉरन ही टर्मिनल मिल गया हमें, कहीं और नहीं जाना पड़ा। और टी प्राइम क्योंकि एम्प्टी हो सकता है तो यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग भी हम फॉलो ऑफ टी प्राइम में डालेंगे, सॉरी फर्स्ट ऑफ टी प्राइम में डालेंगे। अच्छा, अब हम आ जाते हैं फॉलो कैलकुलेट करने की तरफ। अब हम आ जाते हैं फॉलो कैलकुलेट करना है हमें। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं फॉलो ऑफ ई। जी जनाब, तो सबसे पहले ई क्योंकि स्टार्ट सिंबल है तो डॉलर तो भाई आंखें बंद करके आपको डाल देना है। रूल नंबर 1 क्या कह रहा है? रूल नंबर 1 कह रहा है प्लेस डॉलर इन फॉलो ऑफ एस वेयर एस इज स्टार्ट सिंबल, डॉलर इज इनपुट राइट हैंड मार्कर। तो हमारे ये सबसे पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा? डॉलर आ जाएगा। तो अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास डॉलर आ चुका है। और सेकंड पॉइंट है अब हमारा क्या है? सेकंड पॉइंट में अब हमें ये देखना है कि ई जो है ग्रामर में राइट हैंड साइड पर कहाँ पे आ रहा है। तो ई जो है राइट हैंड साइड पर आप तलाश करें तमाम प्रोडक्शंस में, तो आपको सिर्फ ये यहाँ मिलेगा। यहाँ ई कहीं नहीं नजर आ रहा, यहाँ आ रहा है। राइट हैंड साइड पे देखेंगे, क्योंकि देखें यहाँ पर भी जब हम फॉलो ऑफ बी निकाल रहे थे तो बी को हम राइट हैंड साइड पे देख रहे थे, जिसका हम फॉलो निकाल रहे थे उसको प्रोडक्शन की राइट हैंड साइड पे देख रहे थे। तो यहाँ पर भी हम तलाश करेंगे कि ई राइट हैंड साइड पे कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है भाई। और ई को कौन फॉलो कर रहा है? क्लोजिंग ब्रैकेट, ठीक है। ई को जो भी चीज फॉलो कर रही है उसका फर्स्ट निकालेंगे। तो ई को फॉलो कर रहा है क्लोजिंग ब्रैकेट, और क्लोजिंग ब्रैकेट का फर्स्ट तो क्लोजिंग ब्रैकेट खुद ही होगा। तो यहाँ पर फॉलो ऑफ ई क्या है? फर्स्ट ऑफ क्लोजिंग ब्रैकेट, और फर्स्ट ऑफ क्लोजिंग ब्रैकेट इज क्लोजिंग ब्रैकेट इटसेल्फ। तो यहां पर हम क्लोजिंग ब्रैकेट को शामिल कर देंगे फॉलो ऑफ ई में। अच्छा, अब ई जो है सिर्फ एक ही जगह पर आ रहा था और ई के बाद जो चीज आ रही है वो एम्प्टी नहीं हो सकती, तो रूल नंबर 3 नहीं लग सकता यहाँ पे।
रूल नंबर थ्री तब उस वक्त लगता है जब जिसका हम फॉलो निकाल रहे हैं वो किसी प्रोडक्शन का राइट हैंड चाइल्ड। ये राइट हैंड चाइल्ड तो नहीं है, इसके बाद तो क्लोजिंग ब्रैकेट आ रहा है। अच्छा, इसके बाद जो चीज आ रही है वो अगर एम्प्टी हो जाए और ये राइट हैंड चाइल्ड बन जाए, तो नहीं भाई, क्लोजिंग ब्रैकेट तो एम्प्टी नहीं हो सकता। वो तो टर्मिनल है, उसकी तो कोई प्रोटेक्शन नहीं है एम्प्टी वाली। तो यहाँ पर फॉलो ऑफ ई हमारा कंप्लीटली कैलकुलेट हो गया। अब हम जाएंगे फॉलो ऑफ ई प्राइम को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टूवर्ड्स कैलकुलेटिंग फॉलो ऑफ ई प्राइम। फॉलो ऑफ ई प्राइम क्या होगा, ठीक है। तो फॉलो ऑफ ई प्राइम के लिए रूल नंबर वन अब नहीं लग सकता। क्यों जनाब, रूल नंबर वन क्यों नहीं लग सकता? रूल नंबर वन जो है वो इस वजह से नहीं लग सकता क्योंकि रूल नंबर वन है ही स्टार्ट सिंबल के लिए, तो वो तो एक ही नॉन टर्मिनल के लिए लगेगा। तो अब यहाँ पर दोबारा रूल नंबर वन नहीं लगेगा, लेकिन ये मतलब नहीं है कि डॉलर अब किसी और में नहीं आ सकता। रूल नंबर टू के तहत आ सकता है, रूल नंबर थ्री के तहत आ सकता है, रूल नंबर थ्री के तहत खास तौर पे आ सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास अभी जो हमने कैलकुलेट किया है, अगर आप देखें तो अभी जो हमने कैलकुलेशन की है उसके तहत जो है ये जो हमारा डॉलर है, ये किस वजह से आया है? रूल नंबर वन की वजह से, जो ये कहता है कि अगर स्टार सिंबल है तो उसके फॉलो में डॉलर आएगा। और ये किस वजह से आया है? ये रूल नंबर टू की वजह से आया है कि जिस चीज का आप फॉलो निकाल रहे हैं अगर उसके बाद कुछ आ रहा है तो उसका फर्स्ट निकाल के उसके फॉलो में डाल देंगे। ठीक है, तो ये रूल नंबर वन और रूल नंबर टू के तहत आया है। अच्छा, अब हम जा रहे हैं फाइंड आउट करने फॉलो ऑफ ई प्राइम। तो अब हम देखेंगे राइट, रूल नंबर वन अब नहीं लगाएंगे, टू और थ्री देखेंगे। तो अब हमने जाके देखा कि ई प्राइम एक दफा यहाँ आ रहा है प्रोडक्शन में, और एक दफा यहाँ आ रहा है, और इसके बाद इत्तेफाक से कुछ नहीं आ रहा। तो जब कुछ नहीं आ रहा इसके बाद, तो फिर ये रूल नंबर टू यहाँ नहीं लग सकता। यहाँ पे रूल नंबर टू क्यों लगा था? क्योंकि फॉलो ऑफ ई के बाद कुछ आ रहा था। तो यहाँ पे रूल नंबर टू नहीं लग सकता क्योंकि ई प्राइम का जो हम फॉलो निकालने जा रहे हैं, और तो ई प्राइम के बाद कुछ नहीं आ रहा ग्रामर में। यानी ई प्राइम इज द राइट मोस्ट चाइल्ड इन टू प्रोडक्शंस। दो प्रोडक्शंस में ई प्राइम राइट मोस्ट चाइल्ड है। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर आप इसको देखें तो रूल नंबर वन तो लगा नहीं, ई प्राइम पे टू भी नहीं लगा। अब थ्री लग सकता है क्योंकि थ्री क्या कहता है कि जिसका हम फॉलो निकालने जा रहे हैं यानी फॉलो बी, वो राइट मोस्ट चाइल्ड अगर है तो उसके पेरेंट का फॉलो इसमें डाल दो। तो यहाँ पर ई प्राइम राइट मोस्ट चाइल्ड है, उसका पेरेंट कौन है? ई। तो फॉलो ऑफ ई के तमाम मेंबर फॉलो ऑफ ई प्राइम में आ जाएंगे, और यहाँ पर भी ई प्राइम राइट मोस्ट चाइल्ड है। तो फॉलो ऑफ ई प्राइम के मेंबर फॉलो ऑफ ई प्राइम में आएंगे, वो तो आएंगे ही भाई, इसमें कौन सी नई बात हो गई? तो यहाँ से तो कोई यूजफुल पॉइंट नहीं मिला। ये तो यही कह रहा है कि फॉलो ऑफ ई प्राइम फॉलो ऑफ ई प्राइम में जाएगा। लेकिन हाँ, यहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिली कि फॉलो ऑफ ई के तमाम मेंबर फॉलो ऑफ ई प्राइम में जाएंगे। तो इस वजह से फॉलो ऑफ ई प्राइम जो है वो बराबर हो गया किसके? फॉलो ऑफ ई के। तो यहाँ पर आपके पास ये आ जाएगा डॉलर और क्लोज। लेकिन याद रखिएगा ये दोनों मेंबर्स किस वजह से आए हैं? रूल नंबर थ्री के वजह से आए हैं। रूल नंबर थ्री लगा है तो फॉलो ऑफ ई के तमाम मेंबर फॉलो ऑफ ई प्राइम में आ गए। अब चलें जनाब, हम कैलकुलेट करते हैं फॉलो ऑफ टी। फॉलो ऑफ टी कैलकुलेट। अच्छा, अब देखते हैं टी जो है ना वो कहाँ कहाँ पर आ रहा है हमारे पास। तो टी एक दफा यहाँ आ रहा है और टी एक दफा यहाँ पर आ रहा है, और कहीं भी टी हमें नजर नहीं आ रहा। ठीक है, टी को फौरन फॉलो कर रहा है ई प्राइम, या इत्तेफाक से यहाँ भी टी को फॉलो कर रहा है ई प्राइम और यहाँ भी टी को फॉलो कर रहा है ई प्राइम। इसका मतलब है फर्स्ट ऑफ ई प्राइम के तमाम मेंबर्स फॉलो ऑफ टी में जाएंगे एक्सेप्ट एम्प्टी स्ट्रिंग। जी, क्या लिखा हुआ है? एक्सेप्ट एम्प्टी स्ट्रिंग। तो फॉलो ऑफ टी क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ई प्राइम एक्सेप्ट एम्प्टी स्ट्रिंग। फर्स्ट ऑफ ई प्राइम यहाँ लिखा हुआ है प्लस और एम्प्टी स्ट्रिंग, तो प्लस आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास टी में। ठीक है, तो एक मेंबर जो हमें यहाँ पे पता चला वो पता चला प्लस। तो हम यहाँ पर प्लस यहाँ पे हमने शामिल कर दिया। ठीक है, ये हो गया रूल नंबर टू का इतलाक फॉलो ऑफ टी पे। लेकिन अब आप ये देखें कहीं टी जो है वो राइट मोस्ट चाइल्ड तो नहीं है किसी प्रोडक्शन का। तो टी यहाँ पर आ रहा है दो जगह पे। एक दफा हमने ये किया कि ई प्राइम को रख के निकाला, और एक दफा ये कि ई प्राइम एम्प्टी हो सकता है। अगर ई प्राइम को हम एम्प्टी तस्वुर करेंगे तो टी तो राइट मोस्ट चाइल्ड बन गया प्रोडक्शन का। देखे ना, इसको आपने तस्वुर किया, ये आपने इसको अप्लाई किया, ई प्राइम प्रोड्यूस ई प्राइम एम्प्टी हो सकता है। तो ऐसी सूरत में टी क्या बन जाएगा? इस प्रोडक्शन का राइट मोस्ट चाइल्ड। और यहाँ पर भी अगर हम इस ई प्राइम को एम्प्टी तस्वुर करेंगे तो यहाँ पर भी टी जो है राइट मोस्ट चाइल्ड बन जाएगा इस प्रोडक्शन का। तो यानी सूरत हाल इस तरह से हो गई
कि एक दफा हमने ई प्राइम को रख के रूल नंबर 2 अप्लाई किया, तो हमारे पास रूल नंबर 2 के तहत एक एलिमेंट आया हमारे पास। जी, कौन सा एलिमेंट हमारे पास आया? ये आया रूल नंबर 2 के तहत। अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब यहां पर हम ई प्रोड्यूसेस टी, ई प्राइम को एम्प्टी करके देखा तो ये शक्ल बनी प्रोडक्शन की, और ई प्राइम को राइट पे, यहाँ पे ई प्राइम को एम्प्टी करके देखा तो सेकंड प्रोडक्शन की ये शक्ल बनी, जिसमें अब क्या हो गया कि टी राइट पे आ गया, क्योंकि ई प्राइम एम्प्टी हमने तस्वुर किया रूल नंबर 3 लगाने के लिए। तो अब टी बिकम्स द राइट मोस्ट चाइल्ड ऑफ बोथ प्रोडक्शंस फर्स्ट एंड टू। ई की भी प्रोडक्शन में टी राइट मोस्ट चाइल्ड बन गया, और ई प्राइम की प्रोडक्शन में भी टी राइट मोस्ट चाइल्ड बन गया, क्योंकि ई प्राइम का एक किरदार यह है कि ई प्राइम एम्प्टी हो सकता है। तो एक दफा ई प्राइम को रख के रूल नंबर 2 लगाया, और एक दफा ई प्राइम को हटा के रूल नंबर 3 लगाया, जो कि राइट मोस्ट चाइल्ड पे लगता है। अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है आपसे? जब जब राइट मोस्ट चाइल्ड होता है तो रोल नंबर 3 आपसे क्या कहता है कि उसके पेरेंट के तमाम मेंबर्स, उसके पेरेंट के तमाम जो एलिमेंट्स है वो चले जाएंगे इस राइट मोस्ट चाइल्ड में। तो फॉल ऑफ ई के तमाम मेंबर फॉल ऑफ टी में जाएंगे, फॉल ऑफ ई प्राइम के भी तमाम मेंबर फॉल ऑफ टी में जाएंगे। इत्तेफाक से फॉल ऑफ ई और ई प्राइम दोनों सेम है, तो एक ही ये दोनों मेंबर्स जो हैं यहाँ पर आपके पास आ जाएंगे फॉल ऑफ टी में। तो एक आपके पास आएगा क्लोजिंग ब्रैकेट, और ये डॉलर आ जाएगा। तो ये क्लोजिंग ब्रैकेट और डॉलर किस वजह से आए भाई? रूल नंबर 3 का इतलाक हुआ है इसमें। ठीक है, अब हम निकालने जा रहे हैं फॉलो ऑफ टी प्राइम। फॉलो ऑफ टी प्राइम, तो फॉलो ऑफ टी प्राइम क्या है जनाब? टी प्राइम दो प्रोडक्शंस में राइट साइड पर आ रहा है, उसके बाद कुछ नहीं आ रहा, तो रूल नंबर 2 तो नहीं लगेगा इस पे। रूल नंबर क्या लगेगा? 3 लगेगा इस पे। रूल नंबर 3 लगेगा यहाँ पर। तो फॉल ऑफ टी और टी प्राइम के तमाम मेंबर फॉल ऑफ टी प्राइम में जाएंगे, तो फॉल ऑफ टी प्राइम के तमाम मेंबर तो टी प्राइम में जाएंगे ही जाएंगे, फॉल ऑफ टी के भी तमाम मेंबर जाएंगे। तो फॉल ऑफ टी और टी प्राइम जो है वो हो गए आपके पास सेम। ठीक है ना? तो यहां पर आप लिख दीजिए फॉलो ऑफ टी प्राइम जो है वो दरअसल बराबर है किसके? फॉलो ऑफ टी के, जिसमें आपके पास तीन चीजें प्लस क्लोजिंग ब्रैकेट और डॉट। ये तीनों चीजें किस वजह से आई हैं? रूल 3 का इतला हुआ है, रूल नंबर 3। ठीक है ना? अजान हो रही है तो अभी हम इसको पॉज कर देते हैं, पॉज कर। अच्छा, अब हमारे पास रह गया फॉलो ऑफ एफ। तो लास्ट हमारे पास फॉलो ऑफ एफ है, और अब हम देखते हैं कि एफ हमारे पास कहाँ कहाँ पर आ रहा है। ठीक है, एक मिनट। तो एफ हमारे पास, जी जनाब, तो फॉलो ऑफ एफ जो है यहाँ पर है टी प्राइम। दो दो जगह पे एफ आ रहा है पूरी ग्रामर में राइट हैंड साइड पे। जिसका फॉलो निकालते हैं उसको ग्रामर में राइट हैंड साइड पे तलाश करते हैं, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। एफ यहाँ पर फॉलो ऑफ एफ निकालने जा रहे हैं, एफ यहाँ आ रहा है, इस प्रोडक्शन में यहाँ आ रहा है। अच्छा, इत्तेफाक से दोनों जगहों पे इसको फॉलो कर रहा है टी प्राइम। तो फर्स्ट ऑफ टी प्राइम निकालेंगे रूल नंबर 2 के तहत, और फॉलो ऑफ एफ में डाल देंगे। फर्स्ट ऑफ टी प्राइम निकालेंगे, फॉलो ऑफ एफ में डाल देंगे। ये हो गया रूल नंबर 2। लेकिन टी प्राइम एम टी भी हो रहा है यहाँ पे, टी प्राइम एम टी की प्रोडक्शन भी, तो रूल नंबर 3 भी लगेगा। क्योंकि जब टी प्राइम का आप एम टी तस्वुर कर लेंगे तो यहाँ पे एफ राइट मोस्ट चाइल्ड बन जाएगा, फॉल ऑफ टी के तमाम मेंबर्स इसमें चले जाएंगे, और इसी तरह से फॉल ऑफ टी प्राइम के भी तमाम मेंबर्स फॉल ऑफ एफ में जाएंगे, क्योंकि अगर हम इस टी प्राइम को एम टी तस्वुर कर ले। तो एक दफा टी प्राइम को रख के रूल नंबर 2 लगाएंगे, और एक दफा टी प्राइम को हटा के उसको एम टी तस्वुर करके रूल नंबर 3 लगाएंगे। तो आइए पहले हम लोग क्या करते हैं, रूल नंबर 2 लगाते हैं फॉलो ऑफ एफ की कैलकुलेशन में। तो फॉलो ऑफ एफ निकालने के लिए अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2, एफ को फॉलो करा है टी प्राइम। फर्स्ट ऑफ टी प्राइम क्या है? ऊपर जाके देखिए, फर्स्ट ऑफ टी प्राइम स्टार एंड एम्प्टी स्ट्रिंग, तो स्टार आ जाएगा, एम्प्टी स्ट्रिंग तो नहीं आएगा, एक्सेप्ट एम्प्टी स्ट्रिंग, स्टार इसमें आ गया। ये आया है रूल नंबर 2 लगाने की वजह से। अब हम रूल नंबर 3 लगाएंगे, और फॉलो ऑफ टी की तमाम चीजें हम फॉल ऑफ एफ में डाल देंगे, और फॉल ऑफ टी प्राइम की भी तमाम चीजें फॉल ऑफ एफ में डालेंगे, क्योंकि इस टी प्राइम को हम एम टी तस्वुर कर लेंगे, और इस टी प्राइम को भी हम एम टी तस्वुर कर लेंगे। तो फॉल ऑफ टी और टी प्राइम दोनों सेम ही है, प्लस है, क्लोजिंग ब्रैकेट है, और डॉलर है। तो ये यहाँ पर आपके पास फॉल ऑफ एफ कैलकुलेट हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं टूवर्ड्स के पार्सिंग टेबल का टेबल की जो कंस्ट्रक्शन है उसका एल्गोरिथम क्या है।
तो हमने फर्स्ट और फॉलो सेट कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि हमें पता था कि पार्सिंग टेबल की कंस्ट्रक्शन में दो सेट्स मदद देते हैं, फर्स्ट और फॉलो सेट्स। हमने जो ग्रामर थी हमारे पास, जो ग्रामर थी, इस ग्रामर का हमने फर्स्ट और फॉलो सेट जो है वो कैलकुलेट कर लिया। ये ग्रामर थी हमारे पास और इसके तमाम फर्स्ट और फॉलो सेट्स हमने कैलकुलेट कर लिए। अब हम टेबल बनाने की तरफ जा रहे हैं। ये बड़ा खूबसूरत एल्गोरिथम है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, क्योंकि इसकी फॉर्मेशन आप देखें कि इनपुट में हम इसको ग्रामर देंगे। ये ग्रामर प्रिडिक्टिव होनी चाहिए, यानी इसमें लेफ्ट रिकर्जन खत्म हो चुकी हो, लेफ्ट फैक्टरिंग परफॉर्म हो चुकी हो, ऐसी ग्रामर, प्रिडिक्टिव ग्रामर हम इसमें देंगे। और आउटपुट में हमें मिलेगा पार्सिंग टेबल। अब जो इसका मेथड है ना, एल्गोरिथम के जो स्टेप्स हैं, वो बड़े जबरदस्त है। जिसमें पहला स्टेप आपसे ये कह रहा है कि हर प्रोडक्शन के लिए आप स्टेप 2 और 3 अप्लाई करें। तो पहला तो कुछ नहीं आपसे आपसे कह रहा है कि एक एक प्रोडक्शन को उठाते जाओ और उस पे रोल नंबर 2 और 3 लगाओ, यहाँ का पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्शन का। और रूल नंबर 2 कुछ भी नहीं है, वो कह रहा है कि जो फर्स्ट सेट आपने निकाले हैं, तो अगर अल्फा के फर्स्ट सेट में ए आ रहा है, तो आप टेबल में जाएं और ए और कैपिटल ए जिसकी प्रोडक्शन है और स्मॉल ए जो इस प्रोडक्शन को शुरू कर सकता है, इसके क्रॉस पॉइंट पे जाएं और इस प्रोडक्शन को ऐड कर दें। यानी जो फर्स्ट सेट की एप्लीकेशन है ना, वो पॉइंट नंबर 2 में आ रही है, और फॉलो सेट की जो एप्लीकेशन है ना, वो पॉइंट नंबर 3 में आ रही है। और पॉइंट नंबर 4 कह रहा है कि जो भी टेबल में जो जो चीजें खाली रह गई है ना, ना जिसमें रूल 2 लग पा रहा है ना 3, वो सब एंट्रीज एरर है। ये देखें आप, कितना अच्छा है, सादा सा एल्गोरिथम है, बिल्कुल सिंपल। कह रहा है कि हर प्रोडक्शन को लो स्टेप 2 और 3 अप्लाई करो। 2 जो है वो फर्स्ट सेट के बारे में बात कर रहा है, 3 फॉलो सेट के बारे में बात कर रहा है, और 4 ये कह रहा है कि जो भी 2 और 3 के निशाने से बच गई हैं एंट्रीज, वो तमाम एंट्रीज क्या है, एरर है। अब आइए हम 2 और 3 पॉइंट को समझ लेते हैं, क्योंकि हर प्रोडक्शन पे हमें 2 और 3 को अप्लाई करना है। 2 ये कह रहा है कि अगर ये एक प्रोडक्शन है और ये प्रोडक्शन स्मॉल ए से शुरू हो सकती है, यानी फर्स्ट ऑफ अल्फा में या फर्स्ट ऑफ कैपिटल ए में स्मॉल ए आ रहा है, तो आप पार्सिंग टेबल में जाओ, एक साइड पे ये नॉन टर्मिनल मिलेगा आपको ए, और एक साइड पे आपको टर्मिनल मिलेगा। 2 डायमेंशनल टेबल है ना, एक डायमेंशन में ये नॉन टर्मिनल और एक डायमेंशन में ये टर्मिनल मिलेगा, इसके क्रॉस पॉइंट पर जाके इस प्रोडक्शन को ऐड कर दो, ताकि जब भी हमारे पास स्टैक में ये नॉन टर्मिनल आए और इनपुट में ये टर्मिनल आए, तो हम ये प्रोडक्शन उसको पेश कर दें कि ये लो भाई, और इस टर्मिनल तक पहुंचने की कोशिश करो। थर्ड पॉइंट ये कह रहा है कि अगर आपके पास ये कैपिटल ए एम्प्टी हो सकता है, अगर ये कैपिटल ए एम्प्टी हो सकता है, तो आप क्या करो, ये एम्प्टी वाली प्रोडक्शन फॉलो के लिए ऐड करो। फॉर क्या मतलब है इस बात का? देखिए, अगर ए जो है एम्प्टी हो सकता है, तो इसका मतलब है ए का एक किरदार यकीनन कोई और भी होगा। देखिए, अगर आपने एक नॉन टर्मिनल ग्रामर में ऐड किया हुआ है ए, और आपने कहा कि ये एम्प्टी हो सकता है, तो भाई फिर आप इसको लिखी क्यों रहे, हटा दो। अगर ए का एक किरदार एम्प्टी का है, तो यकीनन ए का कोई और किरदार ऐसा जरूर ग्रामर में होगा जो नॉन एम्प्टी होगा। जो क्या होगा, नॉन एम्प्टी होगा। तो नॉन एम्प्टी के लिए तो रूल नंबर 2 आ गया। अब ये जो एम्प्टी वाला इसका किरदार है, ये हम पार्सिंग टेबल में किसके लिए ऐड करेंगे, जो ए का फॉलो होगा। मिसाल के तौर पे अगर आप इस ग्रामर को देखें, तो ई प्राइम जो है एम्प्टी हो सकता है, लेकिन ई प्राइम का एक और किरदार है कि ये प्लस टी को प्रोड्यूस कर रहा है, और फिर ये ई प्राइम अपने आप को कॉल करता है कि और प्लस है सेंटेंस में, तो फिर मैं मजीद एक्सपेंड हो जाऊं। तो ये देखे ना, इसके दो किरदार है, एक तो ये कि एम्प्टी हो सकता है, लेकिन ये जितने भी प्लस हैं आपके सेंटेंस में, उन सबको एकोमोडेट करने की सलाहियत रखता है। तो एक प्लस टी को ये प्रोड्यूस करेगा, फिर जिनकी तरह मौजूद मौजूद हो जाएगा, बताओ भाई मेरे लिए क्या हुक्म है। तो अगर दोबारा प्लस आ रहा है, तो फिर ये अब दोबारा एक्सपेंड हो जाएगा। और अगर नहीं आ रहा प्लस, तो ये हम इसको क्या करेंगे, एम्प्टी कर देंगे, है ना। अगर मजीद प्लस नहीं है, तो एक वक्त आएगा इसको हम क्या करेंगे, खत्म कर देंगे, एम्प्टी कर देंगे, जान छुड़ाएंगे इससे। वरना क्या होगा, ये प्राइम मौजूद होगा और ये फिर अपने आप को कॉल करेगा, ताकि जितने भी आपके एक्सप्रेशन में प्लस है, उन सबको एकोमोडेट कर ले। यहां पर हमने एक बड़ी मजेदार कंडीशन लगाई है, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। आप में से जिसके समझ में आ जाए, बड़ी जबरदस्त पॉइंट है। ई प्राइम जो है एम्प्टी हो सकता है, ये ए एम्प्टी हो सकता है, लेकिन ये एम्प्टी वाली चीज हम क्या हर एक के लिए लिख दें पार्सिंग टेबल में, कि भाई ये एम्प्टी हो सकता है, एम्प्टी हो सकता है, एम्प्टी हो सकता है? तो ये तो उससे टकरा जाएगा। मिसाल के तौर पे ई प्राइम प्लस से शुरू हो सकता है, तो प्लस के लिए तो हम ये प्रोडक्शन देंगे ना ई प्राइम की, एम्प्टी वाली तो नहीं देंगे। तो अगर हम तमाम के लिए ई प्राइम की तमाम जगहों पे एम्प्टी 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 लिख दें, तो प्लस के लिए तो डबल प्रोडक्शन हो जाएगी, LL1 ग्रामर तो नहीं रहेगी फिर। तो ये एम्प्टी वाली प्रोडक्शन हम किसके लिए देंगे? देखें, ई प्राइम प्लस से शुरू हो सकता है, लेकिन ई प्राइम एम्प्टी भी हो सकता है। तो ई प्राइम सिर्फ उस वक्त एम्प्टी होगा जब वो ये देख ले कि मेरा फॉलो मेंबर आ चुका है, मेरा फॉलो मेंबर आ चुका है, यानी अब मेरी जरूरत बाकी नहीं रही, ई प्राइम को पता चल गया कि मेरा फॉलो आ गया है।
इनपुट बफर में मेरा फॉलो मेंबर आ गया, तो ई प्राइम अपने आप की कुर्बानी दे देगा, अपने आप को खत्म कर देगा। लेकिन अगर ई प्राइम का फॉलो मेंबर नहीं है, न ई प्राइम का फर्स्ट मेंबर है, तो वहां पे ई प्राइम अपनी कोई खिदमत नहीं देगा। आइए देखते हैं कि ये पार्सिंग टेबल किस तरह से बनेगा। ये मैंने तमाम फर्स्ट एंड फॉलो सेट यहाँ पे लिख लिए जो हमने कैलकुलेट किए थे। ये ग्रामर है, ठीक है। अब आप देखें पार्सिंग टेबल किस तरह से बनेगा। एक साइड पे हम इस ग्रामर के तमाम नॉन टर्मिनल्स को लिख लेंगे। नॉन टर्मिनल्स बहुत आसान होते हैं, ये प्रोडक्शन से पांच पांच नॉन टर्मिनल है हमारे पास, ई, ई प्राइम, टी, टी प्राइम, एफ। तो एक साइड पे हमने ये तमाम नॉन टर्मिनल लिख लिया, ठीक है। अब इस साइड पे हमें टर्मिनल्स लिखने हैं अलोंग विद डॉलर। तो टर्मिनल में प्लस है, मल्टीप्लाई है, दोनों ब्रैकेट हैं और आईडी है। तो आईडी प्लस मल्टीप्लाई और ये दो ब्रैकेट्स और डॉलर, ठीक है। अब देखें, आप रूल नंबर 2 लगा के हमने ये प्रोडक्शन उठाई ई की। तो ई की ये प्रोडक्शन हम यहाँ पे किस 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 के लिए लिखे हैं? तो हम जाएंगे, हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ई में क्या है। फर्स्ट ऑफ ई में हमारे पास ये ब्रैकेट है और आईडी है। तो हम ई की प्रोडक्शन सिर्फ आईडी के लिए देंगे और ब्रैकेट के लिए देंगे, बाकी किसी के लिए नहीं देंगे, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। एक्सप्रेशन है मिसाल के तौर पे मेरे पास आईडी प्लस आईडी डॉलर। आप कहेंगे सही है सर, ये एक्सप्रेशन बिल्कुल ठीक है। एक एक्सप्रेशन है आईडी मल्टीप्लाई बाय आईडी प्लस आईडी ब्रैकेट के साथ डॉलर, ये भी सही है। लेकिन अगर मैं ये एक्सप्रेशन लिखूं, आप इसको सही कहेंगे? मैं ये लिखूं मल्टीप्लाई आईडी प्लस आईडी, क्या आप इसको एक्सप्रेशन कहेंगे? इसका मतलब है एक्सप्रेशन क्लोजिंग ब्रैकेट से शुरू नहीं हो सकती, मल्टीप्लाई से शुरू नहीं हो सकती। तो फर्स्ट हमें ये बता रहा है सेट, फर्स्ट सेट हमें ये बता रहा है कि किन किन चीजों से हमारी प्रोडक्शन स्टार्ट हो सकती है। तो हमारी प्रोडक्शन दो चीजों से स्टार्ट हो सकती है, एक लेफ्ट पैरेंथेसिस से और एक आईडी से। तो हम जो ये प्रोडक्शन की खिदमत देंगे, ये आईडी के लिए देंगे और लेफ्ट पैरेंथेसिस के लिए देंगे। बाकियों के लिए हम नहीं देंगे, जिनसे हमारी एक्सप्रेशन शुरू ही नहीं हो सकती। क्यों दें भाई उसके लिए? वो तो सिंटेक्स एरर है। तो ई अपनी प्रोडक्शन सिर्फ उन टर्मिनल्स के लिए देगा जिनसे वो स्टार्ट हो सकता है, बाकी टर्मिनल्स के लिए वो अपनी प्रोडक्शंस नहीं देगा, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल मैंने आपको समझाई कि किस तरह से आप जो है इस फर्स्ट सेट की एप्लीकेशन को समझ सकते हैं, ठीक है ना। ये मैंने जगह खाली कर दी है क्योंकि अभी हम इसको फिर इस्तेमाल करेंगे और चीजें समझाने के लिए। अच्छा जनाब, अब हम चलते हैं कि यहाँ पर फॉलो देखेंगे ई का। नहीं, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ई में एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है, इसलिए उसका फॉलो नहीं देखेंगे। बड़ी मजे की बात है, फॉलो सेट की एप्लीकेशन सिर्फ आप उसके लिए देखेंगे जिसके फर्स्ट में एम्प्टी होगा। समझ गए आप? तो आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। आपको फर्स्ट ऑफ ई में एम्प्टी नहीं है तो फॉलो उसका देखना ही नहीं है, रूल 3 नहीं लगेगा, ठीक है। ये पार्सिंग टेबल बनाने का जो रूल नंबर 3 है ये नहीं लगेगा, क्योंकि इसकी शर्त ये है कि एम्प्टी स्ट्रिंग अगर है फर्स्ट ऑफ ए में। तो भाई नहीं है फर्स्ट ऑफ ई में एम्प्टी स्ट्रिंग, मजे आ गए, फॉलो देखने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा जनाब, अब हम चलते हैं ई प्राइम पे, ठीक है। ई प्राइम पे चलते हैं और देखते हैं कि ई प्राइम में हमारे पास क्या सूरत हाल है। तो ई प्राइम जो है उसका उसके फर्स्ट सेट में एक प्लस है और एक एम्प्टी स्ट्रिंग है। तो ई प्राइम की प्रोडक्शन भी दो है, एक प्लस वाली एक एम्प्टी वाली। तो प्लस के लिए हम प्लस वाली प्रोडक्शन दे देंगे। ये देखें, ई प्राइम और प्लस के क्रॉस पॉइंट पे गए और यहां पर जाके हमने इसकी प्लस से शुरू होने वाली प्रोडक्शन दे दी। यहाँ पे हमने प्लस वाली प्रोडक्शन की दे दी, ठीक है। अच्छा, अब ई प्राइम एम्प्टी हो सकता है, यानी इसका मतलब रूल 3 की एप्लीकेशन आई। अब हम फॉल ऑफ ई प्राइम पे जाएंगे। फॉल ऑफ ई प्राइम में क्लोजिंग ब्रैकेट है और डॉलर है। तो ई प्राइम की एम्प्टी वाली प्रोडक्शन हम क्लोजिंग ब्रैकेट और डॉलर के लिए लिखेंगे, क्योंकि स्टार कभी भी फॉलो ऑफ ई प्राइम में नहीं आ सकता, आईडी कभी भी ई प्राइम का फॉलो नहीं बन सकता। तो इसके लिए इन दोनों के लिए ना हम फर्स्ट ऑफ ई प्राइम इन तीनों के लिए हम ना तो फर्स्ट की प्रोडक्शन देंगे ई प्राइम की, ना फॉलो की देंगे एम्प्टी वाली। तो एम्प्टी वाली प्रोडक्शन सिर्फ किन के लिए लिखी जाती है? फॉलो मेंबर्स के लिए। ये बात याद रखिएगा कि ई प्राइम का जो फॉलो है वो क्लोजिंग ब्रैकेट और डॉलर है, इसके लिए हम लिखेंगे ये एम्प्टी वाली प्रोडक्शन। ये ना तो ई प्राइम का फर्स्ट है ना फॉलो है, ये खाली रहेगा। यानी अगर आपके पास सिंटेक्स चेकिंग में ये आ जाता है ई प्राइम के बाद, तो इसका मतलब है कि सेंटेंस गलत लिखा हुआ है, सेंटेंस गलत है। ये आ जाता है तो सेंटेंस गलत है, ये आ जाता है तो सिंटेक्स एरर है। तो ये तीन एंट्रीज जो है ना वो सिंटेक्स एरर की एंट्रीज है। अब आप आ जाए टी पे। टी की एक ही प्रोडक्शन है और फर्स्ट ऑफ टी में दो मेंबर्स हैं, इन दोनों के लिए हमने ये टी की प्रोडक्शन को यहाँ पे दे दिया।
अब आ जाए टी प्राइम पर। टी प्राइम के फर्स्ट में स्टार है और एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो स्टार के लिए हम स्टार से शुरू होने वाली प्रोडक्शन को लिख देंगे। अब टी प्राइम की एम्प्टी वाली प्रोडक्शन हम किस किस के लिए लिखेंगे? टी प्राइम की एम्प्टी वाली प्रोडक्शन हम लिखेंगे फॉल ऑफ टी प्राइम के लिए। फॉल ऑफ टी प्राइम में तीन मेंबर्स हैं, तो प्लस के लिए लिखेंगे, क्लोजिंग ब्रैकेट के लिए लिखेंगे और डॉलर के लिए लिखेंगे एम्प्टी वाली प्रोडक्शन। ये ना तो टी प्राइम का फर्स्ट है ना फॉलो है, ये टी प्राइम का फर्स्ट है ना फॉलो है, तो इसके लिए हमारे पास इसकी प्रोडक्शन नहीं आएगी। अब आ जाए जरा एफ को देखें आप। एफ का केस क्या है कि एफ की दो प्रोडक्शंस हैं, एक ब्रैकेट वाली जो है वो ये है और एक आईडी वाली ये है। तो फर्स्ट ऑफ एफ में दोनों चीजें हैं, ये भी और ये भी है। तो आप क्योंकि यहाँ पे अब आपके पास क्या है, फर्क है ना? यहाँ पे तो एक ही प्रोडक्शन थी और दो फर्स्ट थे, यहाँ पे दो प्रोडक्शन है और दो फर्स्ट है। तो जहन में इसको याद रखिएगा कि ब्रैकेट वाले केस में ब्रैकेट वाली प्रोडक्शन लिखेंगे और आईडी वाले प्रोडक्शन आईडी वाले के लिए लिखेंगे। ऐसा ना हो कि आप ये दोनों लिख दें। एक एक सेल में एक से ज्यादा प्रोडक्शन नहीं आ सकती पार्सिंग टेबल में। याद रखिएगा इस बात को, एम्बिगुअस ग्रामर में ही होता है। एम्बिगुअस ग्रामर की निशानी होती है कि पार्सिंग टेबल के एक सेल में एक से ज्यादा प्रोडक्शन हो, जो कि मैं अगले जो बनाने जा रहा हूँ, समझ गए आप? अगली जो मैं वीडियो क्रिएट करने जा रहा हूँ वो है ही LL1 ग्रामर के मुतालिक। कैसे पता लगाएंगे कि ये ग्रामर जो है LL1 है या नहीं, LL1 क्या होती है वो हम उसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो डबल एंट्रीज नहीं आ सकती, याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास, हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, एक आईडी वाली प्रोडक्शन है तो आईडी वाले केस में यहाँ आईडी वाली लिखेंगे, ब्रैकेट वाले केस में ब्रैकेट वाली लिखेंगे। ठीक है? ये हमारा टेक्नोलर्न का चैनल है जनाब, और इसमें ज्यादा हमारा फोकस ये है कि कंप्यूटर साइंस के जो कोर कोर्सेज हैं, जो बुनियाद है, यानी आप कंप्यूटर साइंस किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो उसके जो बुनियादी कोर्सेज हैं, जो बुनियादी नॉलेज बतौर कंप्यूटर साइंटिस्ट के आपसे अज्यूम की जाती है कि आपको ये बुनियादी नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में, डिजिटल लॉजिक फंडामेंटल में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, प्रोग्रामिंग में, ऑटोमेटा में, कंपाइलर में, ये बेसिक कोर कोर्सेज हैं कंप्यूटर साइंस के। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, तो ये जो नॉलेज है उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जनरल ये नहीं कि व्हाट इज दिस व्हाट इज दैट, वीडियो बना दी अच्छी अच्छी तस्वीरें डाल के, नहीं। प्रॉब्लम्स को हम किताबों से उठाएं, उनको सॉल्व करें, उनको आपको समझाएं। ये हमारा इस चैनल का मकसद है। सिर्फ ये नहीं कि बस टर्म्स को डिफाइन कर दिया, और कोई भी आपको मेरी ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी। आपको मेरी जो वीडियोस मिल रही हैं उसमें क्या है, टेक्निकल पॉइंट्स हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं। तो इस तरह की ये हमारा टारगेट है कि जो कंप्यूटर साइंस के कोर कोर्सेज हैं उनको लेके हम चले और वो हम यहाँ पे डिस्कस करें, स्टूडेंट्स को हेल्प करें ताकि वो अपने असाइनमेंट्स को सॉल्व कर सकें, बेहतर तरीके से एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें और लॉजिक को अंडरस्टैंड कर सकें, जो कि डिमांड है उस बैचलर साइंस की डिग्री की। ठीक है जनाब? तो आपको इस वीडियो से जो भी आपने लर्न किया है, और अगर आप कोई और एग्जाम्पल सॉल्व करवाना चाह रहे हैं वो आप कमेंट्स में दे सकते हैं, और उसको फिर इंशाल्लाह हम जैसे ही मौका मिलेगा उस पर वीडियो बनाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है? थैंक यू वेरी मच।